कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीन्यं नटवरवपो कर्णया कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वर्जयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। आजानुलम्बितभुज कनकावदातो संकीर्तने कपितरो जलारताक्ष विश्वम्भरो विजयवरो युगधर्मकालो वन्दे जगदप्रियकरो करुणावतारो। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कान्ते स्थितां सतनिन्दितसारतिन्दो यत्रैकतो विलसितां वृन्दावने पिकतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जयतां श्रुतोपङ्गो नमन्तिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्री श्री जगन्नाथ जी के शरण में, उनके सन्निधि में, गौरीताई के सन्निधि में और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के सन्निधि में उपस्थित होकर कुछ अति महती भगवत वार्ता कहने और सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तत्पश्चात आप सभी श्रद्धालु सज्जनों का अभिनंदन वंदन, माताओं का अभिनंदन वंदन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय का 8वां श्लोक पर विचार करेंगे। बंधु, इस संसार में 84 लाख प्रकार की जर्नी जो शास्त्र में बताई गई है, तो
इस योनि में जितने भी शरीरधारी जीव आते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं, 84 लाख प्रकार के जीव जिस योनि में जाता, जीव तो एक है, वो 84 लाख नहीं है। जीव 84 लाख नहीं है, योनियां 84 लाख, वो तो एक है जो 84 प्रकार के शरीर में दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा लंबा विचार किया जाए तो ऐसा देखने में लगता है कि 84 लाख प्रकार के शरीर में जितने भी जीवात्मा हैं, वो यहाँ जन्म लेने के बाद उनका एक मान्यता अलग हो जाती है। और जो स्वाभाविक जो उनका स्वरूप है, किसी भी जीव तत्व का जो अपना स्वरूप है, निजी स्वरूप, वो विस्मृत हो जाता है। जिस योनि में जाता है, जिस शरीर में जाता है, वही धर्म अपना लेता है, वही ज्ञान अपना लेता है। इसको कहते हैं भ्रम। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठ, ये 4 महाअज्ञान के कारण उस परमात्मा परम पुरुष का अंश कितना गर्हित योनि में जा करके कितना गर्हित जीवन जी रहा है, अपनी वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो उसका पहचान है, उसको खो देता है। तो अब आप विचार कर लीजिए, जैसे कुत्ता की योनि में कोई जीव चला गया, तो कुत्ता का जीवन आज कितना गर्हित है। और जैसे पशु हैं, पशु पालते हैं लोग, तो पशु को आहार देते हैं। लेकिन कुछ फालतू कुत्ता है जो पाले नहीं गए, कोई उसका मालिक नहीं है, कोई वारिस नहीं है। उन कुत्तों के जीवन विचार करिए, न उनको खाने का ठिकाना, न कहीं बैठने का ठिकाना, उनका अपना निजी कुछ नहीं। ये कितना गर्हित जीवन है। तो किसी न किसी दिन हम भी कुत्ता की योनि में जा सकते हैं। अगर इससे इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन पार करके यदि हम गुमराह बन करके जी रहे हैं, कुछ अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, इन स्वच्छंद इंद्रियों के विषयों में फंसकर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। रो के भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा इसे अति महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन से जो लाभ उठाना है, तो बुद्धिमानी इसी में है, इसी में बुद्धिमानी है कि इसका सदुपयोग कर लिया जाए। उपयोग तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सारे जानवर, जितने जीव जंतु हैं, वो अपने जीवन का उपयोग कहीं न कहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक। लेकिन जिस क्षेत्र में उनका मन गया है, उनकी बुद्धि गई है, उनका प्राण गया है, सारी चेतना गया है, जिस क्षेत्र में गया है, जिस विषय में गया है, उसका मूल्यांकन आप करेंगे तो टोटल व्यर्थ चला गया। अगर भगवत संपत्ति कोई भी क्रियाकलाप उनके जीवन में नहीं बन पाए, घोर अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, तो परिणाम बहुत गलत आया। एक अवसर हमने खो दिया, एक ऐसा अमूल्य अवसर मिला था मनुष्य का जीवन, इसको हमने खो दिया, भूल भुलैया में, खिलवाड़ में बिता दिया। यह जीवन मिला था भगवान से संबंध बनाने के लिए, और संसार से नहीं। संसार में कहीं भी कोई संबंध बनाने के लिए शरीर नहीं मिला है, लेकिन बनाना पड़ता है। जब तक जीव
रामचरितमानस में है, छोटे ही ग्रंथि न हो सुखारी, जब लग जीव भयौ संसारी, छोटे ही ग्रंथि न हो सुखारी। ग्रंथि लग गई, कहाँ ये ग्रंथि लगी है? माया से गठबंधन कर दिए। हम गठबंधन किए हैं माया से, माया के पति को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए, साइड में कर दिए। तो जब लग जीव भयो संसारी, छूटे ही ग्रंथि न हो सुखारी। जब ये माया और जीव के बीच में ग्रंथि गांठ पड़ गई, तो जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं तब तक जीव दुख भोगेगा। अरे वो राजा बन जाए तब भी, राजा महाराजा बन जाए तब भी, और बिल्कुल रंग मन करके फूस की झोपड़ी में है तब भी दुख भोगना पड़ेगा, सुखारी नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। तो आज का श्लोक भगवद गीता जी का बड़ा ही सुंदर है, ध्यान से आप सब श्रवण करेंगे और हम जितने अपनी क्षमता है समझाने का प्रयास करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति होती है तो बोलिए। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः, कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः, कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा, ज्ञान विज्ञान तीर्थात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः, कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान अर्जित ज्ञान, विज्ञान अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट, आत्मा जीव कूटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित, विजित इंद्रिय इंद्रियों को वश में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम, इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। योगी योग का साधन, सम समदर्शी, लोष्ट कंकट, अस्म पत्थर, कांचन स्वर्ण। भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति साम्य सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है,
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्याहमेन्द्रियै सेवमुखे जिह्वादौ स्वमेव अस्मराद। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता जाता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। तो इस 8वां श्लोक में प्रभुपाद हम सबको समझाना चाहते हैं कि तृप्ति एक शब्द है ना, तृप्ति। आप लोग मतलब समान रूप से भोजन से तृप्ति चाहते हैं, तो जिह्वा अगर बिगड़ी हुई है, तो स्वाद बदल बदल करके व्यंजन घर में बनाने का प्रयास होता है। और एक कहीं देखा हूँ ऐसे व्यक्तियों के घर जाने का, मतलब प्रसाद पाने का मौका मिला था, तो वहाँ घर में सुना कि आइटम बदल बदल करके प्रसाद बनता है। किसी दिन खटल्स बनेगा, तो किसी दिन मीठा बनेगा, तो थोड़ा तिक्त खट्टा बनेगा, मतलब क्या क्या बदल बदल करके। तो ये सब क्यों बनता है? ये सब बखेड़ा की क्या जरूरत है? तृप्ति के लिए। जीवा एक इंद्रिय, रसेंद्रिय कहते हैं जीवा, रसेंद्रिय। तो जीवा को उत्तम स्वाद से मिलता है तो बोलते हैं आज तृप्ति हो गई, भोजन से तृप्त हो गई। तो हमारी जो इंद्रियां हैं सब अपने अपने क्षेत्र में तृप्त होने का प्रयास कर रही हैं। इसको आप अपने से इसका अनुभव करिए। हमारी आंख, हर घर में टीवी लगी हुई है, तो आंख का विषय है रूप। तो रूप में यह जो नेत्र है अपने विषय में फंसा हुआ है। कान मीठा मीठा कुछ मधुर सुनना चाहता है, ये अपने विषय में संलिप्त है। अब इसी तरह से जनेंद्रिय अपने विषय में संलिप्त है। जिस कथा को आप लोग यहाँ पुरी में बड़ा गंभीरता से सुने, बहुत अच्छा प्रसंग चला था कि राधा रानी के महाभाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये डाका डाल रही हैं, डकैती कर रही हैं हमारे धन को, हमें इसका आस्वादन नहीं करने दे रही हैं। तो विक्षिप्त इंद्रिय, विक्षिप्त चित्त, उद्विग्न चित्त इस संसारी भोग विलास को भी भोग करके संतुष्ट नहीं हो पाता है।
भगवत रस, भगवत ज्ञान ये तो दूर की बात है, लेकिन जो इंद्रियां संयत नहीं है, संयमित नहीं है, ये जो भौतिक भोग को भी भोग करके तृप्ति नहीं होती, भूखे ही रहते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है ज्ञान विज्ञान के संबंध में बल दिए हैं प्रभुपाद जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा और पुरुषार्थों में ये कहते हैं। तो इसी जय श्री राधे 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 चैतन्य सहस्त्र नाम में बहुत मतलब व्यापक रूप में एक श्लोक दिया गया है चैतन्य सहस्त्र नाम में। आत्मा, अनात्मा, ज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा, एक ही आत्मा को 4 श्रेणी में लिपिबद्ध है चैतन्य सहस्त्र नाम में। आत्मा, अनात्मा, ज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा। तो आत्मा कहते हैं संपूर्ण शरीर को, कभी कभी किसी अंश में शरीर को ही आत्मा कहते हैं। अनात्मा कहते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर से और आत्मा से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसी दिन कहा जाता है कि फलाने मर गए, आत्मा उस शरीर से निकल गया, इसको मृत्यु कहते हैं। तो माना गया था कि यह शरीर ही आत्मा है, लेकिन पता चल गया था कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा तो कुटस्थ है, नित्य है, सत्य है। और शरीर परिवर्तनशील है, मरने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। बचपना से लेकर के वृद्धावस्था तक कितने मतलब पहल करना पड़ा शरीर को, लेकिन जो आत्मा है अपने आप में ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा न जवान होता है न बूढ़ा होता है, वो अपने आप में ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन घोर अज्ञान के कारण, माया के बंधन के कारण हम कहते हैं कि लड़का जवान हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जवान हो गया, कुमार अवस्था में अब जवान हो गया, प्रौढ़ हो गया, चौथापन में आ गया, अब वृद्धा हो गया। ये सब शरीर की दशा है, न कि आत्मा की। तो आत्मा एक अंश में शरीर को ही आत्मा कह देते हैं। अनात्मा, अनात्मा मतलब आत्मा अलग है, जीव शरीर अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर क्षणभंगुर है, जन्म लेता है, जवान होता है, बढ़ता है, बुढ़ाता है, मर खत्म हो जाता है। तो ये हुआ अनात्मा का ज्ञान। और ज्ञानात्मा क्या है? ज्ञानात्मा क्या है? तो ज्ञानात्मा यह है कि सत्संग में जाकर के किसी मतलब साधु पुरुष के श्रीमुख से सुनकर या पढ़ने की समझने की क्षमता है तो पढ़ करके समझ करके वह व्यक्ति इस स्टेज पर आ गया, करे यार हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। पता चल गया कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो हमारा संबंध परमात्मा से है, शाश्वत संबंध, नित्य संबंध हमारा परमात्मा से है, इस शरीर से नहीं है। तो जब शरीर से संबंध नहीं है तो शरीर वालों से संबंध कैसे हो सकता है? हम इस संसार में विवाह करते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, उससे संतान पैदा होते हैं, उससे रिश्तेदारी बढ़ती है, रिलेशन बढ़ता है, संसार में हम प्रवेश करने लग जाते हैं। कितना नाता बन जाता है संसार में, कितना नाता बन जाता है। और जो हमारा शाश्वत नाता है, सत्य नाता है, जो बिल्कुल ओरिजिनल नाता है, उसे बिल्कुल निगलेक्ट करके चल रहे हैं। एक प्रकार से हम
अपने बिगड़े हुए मन का ही सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो जिधर जिधर ले जाते हैं उधर जाते हैं और उधर जा करके अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें कुछ हासिल नहीं होता, संसार में संबंध बनाकर हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बहुत भारी धोखा और घाटा होता है। अब जैसे आप लोग कहीं मित्र बनाए होंगे, कोई अपना आत्मीय जन होगा जहाँ जिसका साथ चाहते हैं, जिससे बातचीत करना चाहते हैं, जिसके साथ रह करके अपना कुछ न कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अनुभव करते हैं, सुख दुख बांटे। हाँ, उसके दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं। उसके अभाव को पूरा करना चाहते हैं, वो भी आपके अभाव को पूरा करना चाहता है। लेकिन भैया अभाव का पूरा तो कोई दोस्त मित्र कभी नहीं कर सकता, वो बेचारा खुद अभाव में है। तो जो व्यक्ति स्वयं कंगाल है, किसी को क्या दे सकता है, क्या बना सकता है? आखिर वो तो इंद्रियों की झंझट है ना, इंद्रियां तो सबके शरीर में है, तो अपने अपने इंद्रियों के झंझट में सब लोग फंसे हुए हैं। किसी के पास बिल्कुल न्यूट्रल होकर के मौका नहीं है कि सब तज हरि भर नहीं, मैचिंग प्लांट में लगे हुए हैं, मैचिंग प्लांट इसमें लगे हुए हैं। और हमारा शाश्वत मैच है हरि शरण में जाना, श्री हरि के चरणों में अपने को अपना तन मन बुद्धि प्राण सब समर्पित करना, ये मैचिंग है। मैचिंग यह नहीं है कि पैसा अगर भरपूर घर में आ गया तो डिस्को डिजाइन ड्रेस के खरीदने पड़े गए, बदल करके ड्रेस घर में रखते हैं, 10, 20, 50 सेट रखते हैं पहनने के लिए, ये मैचिंग है। और घर भी मैचिंग घर भी बनता है। दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, गेस्ट हाउस कैसा होना चाहिए, अपना जो है निजी जो आसन है वो कैसा होना चाहिए, है ना, ये सब मैचिंग है। तो मैचिंग प्लांट कहते हैं इसको। हम प्लांट खड़ा कर रहे हैं मैच करने के लिए, कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। तो ये मैचिंग प्लांट जब तक चलता रहेगा तब तक आपका प्लान है भौतिक भोग की तरफ अभिनिवेश होते जा रहे हैं। इस प्लांट को रोक देना है। प्लांट एक ही है आपका, मैचिंग प्लांट एक ही है। मरने से पहले इस परम सत्य को सदा के लिए धारण कर लेना, परम सत्य को धारण कर लेना, अपने हृदय में स्थान दे देना परम सत्य को, यह मैचिंग है। और भिन्न प्रकार के कपड़ा पहनना, डिजाइनदार मकान बना लेना, डिजाइनर को बनाना, उसको जो है पैसा देना, नक्शा बनवाना, मतलब रहने के लिए तो साधारण घर में भी व्यतीत हो ही नहीं जाएगा दिन। लेकिन गाढ़ी कमाई में समय लगाइएगा, इसके लिए बहुत बड़ा कठिन परिश्रम करिएगा। परिश्रम करने के बाद मतलब आपका घर सुंदर होना चाहिए, डिजाइनदार होना चाहिए, कपड़ा डिजाइनदार होना चाहिए, घर में जो कपड़ा लगता है उसमें सब डिजाइन चाहिए, और उसके लिए डिजाइनर के पास जाना होता है, अपना समय लगाना होता है। तो आत्मज्ञान कब होगा? आत्मा के लिए कब सोचेंगे, कब समय देंगे? इसलिए कि आत्मा अनात्मा ज्ञान आत्मा पर कहते हैं। ज्ञान आत्मा, तो ज्ञान आत्मा का अर्थ होता है कि हम शरीर नहीं, तो कह देने से भी नहीं होगा कि हम शरीर नहीं हैं। कह देने से थोड़ी जानकारी हो गई, थोड़ी सी जानकारी हो गई कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो इतना कहने से नहीं काम चलेगा। ज्ञान हुआ, अभी केवल ज्ञान हो पाया कि हम शरीर नहीं हैं, इसे कहते हैं ज्ञान। देह और ज्ञान का जो वर्गीकरण हो गया, जिसके दिल में समझ गया, उसे कहते हैं ज्ञान आत्मा। अभी बाकी है विज्ञान आत्मा। वह क्या है? तो वह यह है कि जब हम समझ गए कि हम आत्मा हैं, तो विज्ञान आत्मा तब हो गए कि क्या हमारे जीवन की जो क्रियाकलाप है, जो कर्म क्षेत्र है, उसमें उस कर्म क्षेत्र में भगवान के लिए क्या स्थान दिया गया?
भगवान के लिए कितना स्थान दिया गया, कितना परसेंट भगवान के लिए स्थान दिया गया उस कर्म क्षेत्र में, यह है विज्ञान। नाम जप करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए चिंतन करते रहना कि आज हमें कथा बोलना है तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए एक अभ्यास बनाना, नोट करना, ये क्या है, ये विज्ञान। बिना विज्ञान आत्मा कैसा हो ही नहीं सकता। भगवान की सेवा में रुचि नहीं जाएगी, उत्साह नहीं बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं विज्ञानात्मा, जिसका चित्त भगवत सेवा के लिए आतुर है। चाहे वो कथा कह के या प्रसाद बना करके या कीर्तन करके, नाम जप करके, साधु संग करके, भगवान के लिए कोई न कोई प्रोग्राम करके, अपना व्यक्तिगत या सामूहिक, ये है विज्ञान आत्मा। इसलिए कि उस व्यक्ति के द्वारा यह प्रदर्शित हो रहा है कि अरे यार, इस संसार में केवल जीना, खाना, कमाना, खाना ही काम नहीं है। सच्चाई तो इस बात में है कि जो कुछ किया जाए भगवान के लिए किया जाए, जो कुछ भी किया जाए भगवान के लिए किया जाए, यह है विज्ञान आत्मा। तो आत्मा का अंतिम सीमा यही है, विज्ञान आत्मा, कि भगवान के लिए सोच गहरा हो रहा है, गंभीरता से विचार करते जा रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं, आपका कदम बढ़ रहा है। भगवत चेतना जग गई। चेतना तो सबके अंदर है, कोई चेतना विहीन नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला स्कंध का 6ठा अध्याय का 35वां श्लोक है। चित्तात्मा मात्रा स्पर्शे छयानुभूत भव सिंधु प्रणो दृष्टवा हरिगुणानुवर्णनम्। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, एतत् चित्तात्मा। हे महाराज परीक्षित, आतुर आत्मा, चित्त आतुर, उसका चित्त जो है आतुर है किसी विषय की प्राप्ति के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए। किसी न किसी सुख के संबंध में सुन लिया है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा सुख होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वो आतुर है प्राप्त करने के लिए। एतत् ध्यातुर चित्त आत्मा, अब यह स्पष्ट हुआ, ध्यातुर चित्त आत्मा, उसका जो है एतत् ध्यातुर चित्त आत्मा धा रहा है, दौड़ रहा है, उधर बिल्कुल आवेश में दौड़ करके प्राप्त करना चाह रहा है। एतत् ध्यातुर चित्त आत्मा मात्रा स्पर्शे छयानुभूत भव सिंधु प्रणो दृष्टवा हरिगुणानुवर्णनम्। तो आप देखेंगे संसार में अधिक से अधिक सारे जीव भूख से व्याकुल हैं, भूख से व्याकुल है, और भूख ही सारे समस्याओं का जड़ है। भूख सभी समस्याओं का मूल जड़ है। तो भूख से यह समझा जाता है कि भूख लग गई, भोजन मिल गया तो भूख का काम समाप्त हो गया। ऐसी बात नहीं है, कभी भी मुखिया जी नहीं बने हम, यह एक भूख है, यह भूख है। हमारा लड़का अभी कोई सर्विस में जॉब में नहीं गया, सबके लड़के एम्प्लॉय हो गए, पैसा आ रहा है, हमारा लड़का तो अभी पीछे है, इसका नंबर कम है, यह भूख है। एक बार विधायक बन जाते, यह भूख है। समाज में हमारा एक रईस के रूप में गणना हो जाता है, यह भूख है। कितने प्रकार की भूख है। इसी भूख को दूर करने में, इस भूख को समन करने में हमारी सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, हमारा प्राण लगा हुआ है, हमारी बुद्धि लगी हुई है तृप्ति के लिए। हम एक काम उठा लेंगे तो आगे ऐसा हो जाएगा, आगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा?
किसी का नहीं हुआ। ये भूख बढ़ती जाती है और ये कहकर के हमें नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई केवल इसी बात की भूख लगी रह गई पूरी उम्र भर, तो आप घाटे में जा रहे हैं, घाटे की ओर जा रहे हैं। इसलिए कि भौतिक संसाधन आपने जुटा लिया अथक प्रयास करके, पैसा हो गया, महल मकान हो गया और आज्ञाकारी सुशील सेवा परायण पत्नी मिल गई, समाज में एक साथ हो गया, लेकिन भगवत भजन नहीं हुआ, भगवान के लिए कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये सुख संसाधन को पा करके हम संतुष्ट होते हैं, तो ये सपना है। आप सपना देख रहे हैं कि हम सुखी हो गए, संपन्न हो गए, हमारा महल बन गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। आप छोड़ने वाले हैं इसको। जिसमें आपका निवेश है, अभिनिवेश है, उसको उत्तरोत्तर बढ़ाने की जो जिज्ञासा है, आतुर है, आपका चित्त आतुर उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन अगला पंक्ति है मात्रा स्पर्शे क्षयान हो, मात्रा स्पर्शे क्षयान हो भव सिंधु पर्वत दृष्टा हरि गुणानि वर्णन। भयभीत रहते हैं संसार में, मात्रा को स्पर्श करना चाहते हैं। तो मात्रा शब्द का अर्थ होता है मतलब माया मोहित होने के लिए जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जैसे आंख से पहले छूते हैं, किसी भी रूप को देखते हैं आंख से देख लेते हैं, तो उसे अब हाथ से छूने का प्रयास करते हैं। मात्रा स्पर्श क्षया मुह का अर्थ होता है, मुह का अर्थ होता है बार बार एक ही चीज को बार बार छूना, बार बार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना। मुह मतलब बार बार। तो आप देखेंगे चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या बहुत बड़ा अमीर हो, हमेशा दोनों को भय है कि यह धन हमारा कम हो जाए, हमारा बिजनेस गिर जाए, कुछ हो न जाए, हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इसे भय की स्थिति में भव सिंधु पर्वत दृष्टवा, जब भयभीत होता है जीव तो कहीं कहीं त्राण चाहता है, सहारा पाता है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, गहरे जल में डूब रहा है, तो कोई सहारा ढूंढता है, कोई मिल जाता बचाने वाला, कोई सहारा मिल जाता, कोई सहारा मिल जाता, आतुर रहता है सहारा प्राप्त करने के लिए। तो उस स्थिति में किसी संत के संग से सुन करके या स्वयं अध्ययन करके या भगवत कृपा से वह भगवान के गुण लीला धाम के संबंध में जैसे ही अपने चित्त को अभिनिवेश करता है, तो इस भव सागर से बचने का उपाय मिल गया। भव सिंधु प्रवदिष्ट, डूबते हुए भव सागर में डूबते हुए जीव को एक बहुत दृढ़ नौका मिल गया, बिल्कुल मजबूत, अब डूबने नहीं देगा। भव सिंधु में उस जीव को डूबने नहीं देगा। वो क्या है? हरि गुणानि वर्णन। भगवान श्री हरि के गुण का वर्णन करे, श्री हरि के नाम का कीर्तन करे, उनके नाम का जप करे और उनके लिए जिए, सब मिला जुला करके। और जब तक शरीर में जी रहा है, जब तक जिंदा है, तो भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए जिए। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के टीका में कई जगह इस बात को दोहराए हैं, कहराए हैं, कई बार कहे हैं। इसलिए कहे हैं कि संसार में सारे जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीव सुख प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उधर सुख है नहीं, उधर सुख नहीं है। बल्कि जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहे हैं भौतिक सुख संसाधन जुटाने के लिए, वैसे वैसे अपने को फंसाते जा रहे हैं, अपने को बांधते जा रहे हैं। अब इतने कदम के जाल में अपने को बांधते जा रहे हैं। कोई दूसरा नहीं, अपने स्वयं बांध रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बांध रहा।
स्वयं अपने मन से, वाणी से, क्रिया से बांध रहे, चिंतन से बांध रहे। अब जबकि हमें चिंतन करना था, अपने चित्त को अभिनिवेश करना था भगवान श्री हरि के चरणों में, वही आनंद है। अब ऐसा दिव्य आनंद है कि एक बार वह आनंद की प्राप्ति जिसको हो गई, जिसको अनुभूति हो गई, अनुभव हो गया, फिर वह आजीवन छोड़ नहीं सकता, बल्कि भूख बढ़ जाएगी इसी की प्राप्ति के लिए, इसी की प्राप्ति के लिए भूख बढ़ जाएगी। तो जब ये भूख लग जाए किसी को आध्यात्मिक रस प्राप्त करने के लिए, विज्ञानात्मक बनने के लिए जो भूख बढ़ जाए, तो यही भूख सारे समस्याओं का समाधान है, यही भूख। लेकिन इसके उल्टे जो हम संसार में सुखी बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अगर भूखे हैं तो ये भूख है, तरह तरह की समस्या लेकर के आएगी और समाधान करते रहिए, कितना समाधान करते हैं। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिसको ज्ञान हो गया और विज्ञान भी हो गया, और वो तृप्त आत्मा हो गया, तृप्त आत्मा। साग रोटी भी मिल गया तो भी आराम से प्रेम से खा करके बिल्कुल निश्चिंत जिंदगी जी रहा है। अब वो उसकी चटोरी, जीभ चटोरी नहीं बनेगी, चटनी आ जाए, चोखा हो जाए, ऐसा भोजन कुछ नहीं। नमक रोटी भी आ गया, नमक साग रोटी भी आ गया, खा करके तृप्त आत्मा है। इसलिए कि ज्ञान हो गया कि हम खाने के लिए ही नहीं जी रहे हैं, खाने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। तो इस संसार में देखा जाता है कुछ व्यक्ति केवल खाने के प्रयत्नशील हैं, केवल तरह तरह के स्वाद बदल करके भोजन करने के लिए जी रहे हैं, भगवत भजन के लिए नहीं। भगवत भजन की चिंता नहीं, चिंता है अब शाम को क्या करना चाहिए। तो घर में जो पत्नी हो, चाहे बेटी पतो कोई भी, उनसे कहते हैं आज क्या बनी, तो पूछे नहीं सर कि आज क्या बनी ना, पूछिए आज क्या बनी, इसका मतलब कोई बदल करके बनना चाहिए, या क्या इच्छा है खाने की वो बनना चाहिए, है ना। तो केवल खाने पीने में सारा समय चलता जा रहा है, यह भूख है। और भूख क्या होना चाहिए था, विज्ञान आत्मा के लिए। विज्ञान कब होगा हमको, ज्ञान तो हो गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन विज्ञान है कि भगवान का सेवा हो। भाई जब विज्ञानी बन गए तो भगवान का सेवा करिए, यह है विज्ञान, विज्ञान आत्मा है। तो जब जो विज्ञान आत्मा हो जाते हैं वो कुटस्थ हो जाते हैं, संसार के व्यामोह से मुक्त हो जाते हैं और तृप्त रहते हैं, सदैव तृप्त रहते हैं। इसलिए कि उन्हें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सब ज्ञान हो गया। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर मिला था वो ज्ञान मिल गया, तो तृप्त हो जाते हैं। इसको और सीधा बताने के लिए, समझने के लिए, कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव आए थे। अब वो कर्दम ऋषि के पुत्र हैं भगवान कपिल देव। तो कपिल देव से उनके पिता कर्दम ऋषि क्या कहते हैं कि अब घर गृहस्थी में बहुत दिन समय निकल गया हमारा। कपिल देव से उनका ये प्रस्ताव है, बहुत समय निकल गया घर गृहस्थी में और ये अंधकूप में पड़ गए। तो अब हम आज्ञा लेना चाहते हैं कि जो बाकी समय मिला है उसमें मैं तपस्या के लिए मैं वन में जाना चाहता हूँ। तो वन का तो जंगल, पहाड़, जहाँ शेर और भालू, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते, वही वन नहीं है। वन का भी अर्थ समझना चाहिए, वही वन नहीं है। सबसे खतरनाक वन है भगवा बाजार शहर, दिल्ली शहर, महानगर कलकत्ता, मुंबई। ये भयानक जंगल है, इतना भयावह जंगल है। कुछ पैसे का पता चल जाए कि आप पॉकेट में पैसा 2-4 लाख लेकर जा रहे हैं
तो वहीं पर बाघ खाने के लिए तैयार है आपको, आपका हत्या करके कुछ पैसे के लिए आपका जीवन समाप्त कर देगा। यह जंगल है और वो जंगल नहीं है। अगर जंगल में जाने से कोई तपस्वी हो जाता, जोगी हो जाता, जति हो जाता, यानी ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता, तो बंदरों को लीजिए, कितने बंदर ब्रह्मचारी बन पाए हैं और वन में ही जन्म लेते हैं, वन में ही जीते रहते हैं, गिरोह जंगल में ही रहता है। कितने बानर ब्रह्मचारी हुए हैं, कितने भगवत धाम गए हैं। अब हनुमान की बात करेंगे तो हनुमान तो भगवान के पास आते, वो तो अंतरंग सखा थे हनुमान जी। कितने बानर जंगल में रह करके तपस्वी ब्रह्मचारी रह गए। तो जंगल में जा करके भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए कि बिगड़ी हुई इंद्रियां जहां कहीं भी जाएगी वही पूरा फाट करेंगी, केवल समय की बर्बादी होगी। तो सबसे बड़ा जंगल ये घर गृहस्थी है। तो कर्दम ऋषि कपिल भगवान से कहते हैं कि अब हमें तपस्या करने जाना है, और उनका मतलब इंगित यह था, ये बताना चाहते थे कि आपके माता जी को कोई दिक्कत ना हो। उनका ये कहना था कि मैं तो अब जंगल में तपस्या करने, बाकी समय में तपस्या करने जा रहा हूँ, खोल करके नहीं कहे कि देवहूति का देखभाल करिएगा, ऐसा नहीं बोले, नहीं, संकेत में यह बात कहे कि मैं अब जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और जो समय बचा है उसका सदुपयोग कर लूँ। तो इसलिए हम एक प्रकार से आज्ञा सलाह मांगते हैं, आज्ञा चाहते हैं। तो कपिल भगवान क्या कहते हैं, पिताश्री आप जाइए, माता जी का चिंता मत करिए, उनको मैं ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा। इस प्रसंग को पढ़िएगा कभी आप लोग। माता जी को मैं ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा कि सारा संसार की सुखी भूल जाएगी और सुखी रहेगी, शरीर पाक होने तक वो प्रसन्न रहेगी। मैं ऐसा उसको दिव्य ज्ञान दूंगा। इस श्लोक से सामंजस्य बढ़ता है, लिंग बढ़ता है, कपिल देव की उक्ति से लिंग है। ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा कि माता सारा संसार भूल जाएगी, आप निश्चिंत जाइए तपस्या की। अपने पिताश्री को आज्ञा दी और स्वयं जा करके गंगा सागर में तपस्या किए। भगवान को तपस्या करने की क्या जरूरत है? जो पर तत्व हैं जिनमें किसी प्रकार का माया का कोई भी अंश नहीं है, बिल्कुल अंश नहीं है, उनको तपस्या किया जाए तो तपः पुंज तो वैसे ही है। लेकिन वो तपस्या की गंगा सागर में जाकर। तो तपस्या, भगवान को तपस्या करने का कारण होता है, इस तपस्या के पीछे हम सबों के कल्याण के लिए तपस्या की, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, हम हमारे आप के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, अभागे जीव के लिए तपस्या करके दिखलाए कि जीवन तपस्या के लिए मिला है। भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या की। इसी दिव्य ज्ञान को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए तपस्या की। और तपस्थली बन गया बद्रीनाथ धाम। और एक बात और मजे की है, जो आज तीर्थ जहाँ कहीं भी 3.5 करोड़ तीर्थ है, कुछ पानी में है, कुछ आसमान में है, कुछ धरती पर है, सब मिला करके 3.5 करोड़ तीर्थ है। तो ये तीर्थ बना कैसे? कैसे तीर्थ की महिमा बढ़ी? आज सारा संसार तीर्थ में जाने के लिए कितना कष्ट, अभी गंगा सागर से होकर के लौटे हैं। सारे नर नारी, पूरी भारत के नर नारी, हर जिले के, हर प्रांत के वहाँ दिखाई दिए। ठंडा में जाकर के सोए हैं। बड़ा बड़ा हॉल बना था, लेकिन कोई नहीं समझ पाए वो हॉल किधर है, कहाँ है, न जानकारी कारण ऐसे शीत में सोए हैं। शीत पड़ रही है, ठंडा में सोए हैं कुड़कुड़ा करके। तो इससे सिद्ध होता है ना
कि जीव उब गया है, इस संसार से जीव उब गया है, नर नारी उब गए हैं, चलते हैं गंगा का से गोता मार लेंगे और हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन नहीं, पानी ही तीर्थ नहीं है। पानी में गोता लगा लेने से वो समस्या का समाधान नहीं है। मंदिरों में जाकर के पीतल की मूर्ति, काठ की मूर्ति, हीरा मोती की मूर्ति के सामने दर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है ज्ञान आत्मा बनने में, विज्ञान आत्मा बनने में समस्या का समाधान है। और सारे दुख से मुक्ति मिल गई, सारे संशय से मुक्ति मिल गई। जैसे ही हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाशन हो गया, तो ऐसे लक्षण बता रहे प्रभुपाद जी कि ऐसे ज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा जो जोगी जति होते हैं वो कुटस्थ हो जाते हैं, संसार के सारे व्यामोह से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनके सामने सोना रख दीजिए, उनके सामने सोना भी रख दीजिए तो उनके लिए पत्थर है, कंकड़ है, कोई महत्व बुद्धि नहीं है सोना चाहिए। इसलिए कि ज्ञान आत्मा हो गए, विज्ञान आत्मा हो गए, तो अब सोना क्या करेंगे, क्या करेंगे? खुद जो उनको पाना था, इस मनुष्य जीवन जो पाना था वो मिल गया, अब क्या करेंगे? सोना चांदी क्या करेंगे? तो ज्ञान का अर्थ होता है कि भगवान की सेवा में हमारी मति कितनी परसेंट गई है। ये विज्ञान आत्मा कहाँ तक पहुँचे, भगवान की सेवा के लिए तत्परता कितना परसेंट में है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में यही समझाना चाह रहे हैं। और उस व्यक्ति का सारा समस्या का समाधान हो गया। जब भगवत गीता के दिव्य ज्ञान अगर हृदय प्रदेश में प्रवेश कर गया, स्थिर हो गया, तो उससे सारे जीवन की समस्या का समाधान हो गया। अब वो आगे लफड़ा में नहीं जाएगा, इसी जीवन में मुक्ति मिल गई। लेकिन भाई है थोड़ा कठिन, कहने में तो बहुत आसान है, कहने के लिए तो हम पढ़ के, अच्छा ज्ञान है, पढ़ के कह देंगे। और आज जितनी भागवत कथाएं हो रही है, रामचरितमानस की राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, कहीं कहीं शक्ति की कथा हो रही है, महारुद्र की कथा हो रही है, लक्ष्मी नारायण कथा हो रही है, इतना भरमार है कथा का कि खेल है, सतयुग द्वापर त्रेता सब खेल है इस कलयुग के सामने। और कथाकार भेड़ के तरह घूम रहे हैं, भेड़ के तरह कथाकार घूम रहे हैं, लेकिन उन बेचारे कथाकारों की व्यथा दूर नहीं हुई। उनकी व्यथा का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए भी हम ही छोटा मोटा कथाकार है ना, छोटा मोटा, वो तो आता जाता कुछ नहीं, हम अनपढ़ है ना, हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, लेकिन हम देख समझ करके थोड़ा कभी कभी बड़ा क्षोभ होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा में हम चल रहे थे, आगे आगे हम थे, पीछे से एक प्रवक्ता थे भागवत कथाकार, उनके साथ 3-4 आदमी और थे। तो हम उस कथाकार के श्रीमुख से व्यथा सुने, भागवत कथा कहने वाले के श्रीमुख से उसकी व्यथा सुने, थोड़ा सा सुन पाए वो क्या कह रहा था। अपने लोग थे उस तरह। देखिए हमको लगभग 50,000 तो एक कथा में आ ही जाता है, कहीं कहीं अधिक, और महीने में 2-4-5 कथा मिल जाती है। लेकिन जब इधर से कथा करके जाते हैं 7 दिन के बाद घर पर, तो पहले पत्नी कहती है कि हॉस्पिटल में इतना दवा कराए हैं, सब उधार है, मेडिसिन लिए हैं उधर नहीं दे पाए हैं, और लड़कों की पढ़ाई लिखाई में चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, अब पैसा लाए हैं तो जल्दी करिए, उधर सब देना है, सब देना है। तो बहुत गलानी महसूस कर रहे थे कि इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी हमारी समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसे कह रहे थे। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया और सुनने के लिए कि और क्या क्या करेंगे, इसलिए कि हम लोग तो उसी रोग के रोगी हैं ना, वही रोग हम लोग को भी लगा है। तो उन कथाकारों की व्यथा बढ़ रही है
जो ज्ञान विज्ञान आत्मा नहीं हो पाए। भगवान के श्रीमुख से जो वाणी है भगवत गीता या रामचरितमानस, ये तो जय जय अच्छा तरह से 10-20 से 100-200 500 चौपाई कंठस्थ करके और लच्छेदार स्वर में भावुक लोगों को, प्रेमी सज्जनों को सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ कितना अंश में इसको हृदयंगम किए हैं, उनका रियलाइजेशन क्या है, आध्यात्मिक रियलाइजेशन क्या है, कितना % तक पहुँच पाए हैं। कहने के लिए तो जो पढ़े लिखे हैं, अक्षर ज्ञान है, वो थोड़ा परिश्रम करेंगे, कथाकार बन जाएंगे। लेकिन भाई ये सत्य है कि हम कितना पानी में खड़े हैं। पहले तो ये विचार करना है, हम कहाँ हैं। तो हम जहाँ हैं श्रोताओं को वहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए कि हम खुद रुके हुए हैं। कभी कभी अपवाद में देखा जाता है कि उसमें निकल जाते हैं, प्रतिभाशाली लोग निकल जाते हैं, मेधावी लोग निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, समझ में बात आ जाती है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो तृप्त आत्मा होते हैं, कुटस्थ हो जाते हैं, संसार मतलब भौतिक विषयों से कुटस्थ हो जाते हैं और तृप्त आत्मा हो जाते हैं। अब ये संसार का कोई व्यामोह उन्हें नहीं सता पाएगा, वो अब ठगे नहीं जाएंगे, वो सदा के लिए वो सुखी हो गए, आनंदित हो गए। तो जब तक इस ज्ञान के क्षेत्र में हमारा पहुंच नहीं हो पाएगा तब तक हम सब अधूरे रहेंगे। और ये भी देखा जाता है कि नाम जब तो सीधा है, सरल है, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरी नहीं है कि बहुत डिग्री डिप्लोमा होगा, भागवत पूरा समझ लेंगे तब नाम जप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। भागवत समझने का मतलब नाम जप में रुचि कितना है तो भागवत समझ गए। नाम जपने में रुचि कितना है तो अब आप भागवत गीता सब पढ़ लिए, अब ज़्यादा माथा पची करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाम जप में रुचि नहीं गई, रुचि नहीं बढ़ी, भूख नहीं बढ़ी नाम जप करने में, कीर्तन करने में, कथा स्मरण करने में अगर रुचि नहीं बढ़ी तो समझिए कि आप ठगे गए, जो प्राप्त करना था वो मंजिल तय नहीं होगा। तो साधकों को सतत सावधान रहना है, सतत सावधान रहना है। और एक बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है कि ये भजन भी भोजन पर निर्भर करता है। जहाँ तहाँ जैसे तैसे कुछ खा लेंगे जीवा के मतलब चपेट में या भूख के त्वरा में खा लेंगे जो नहीं खाना था, अब हद से हद को खा लिए तो चेतना मलिन हो जाएगी, मति उधर नहीं जाएगी, पढ़ने का कोशिश करेंगे रुक जाएंगे, मन नहीं लगेगा, चिंतन नहीं कर पाएंगे, अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भोजन पर पाबंदी, एकदम सावधानी। सात्विक आहार, शुद्ध आहार, शुद्ध लोगों के द्वारा बनाया गया है। साधना में अभी एक मूल आधार, एक बहुत बड़ा वेश है भोजन। तो सात्विक आहार करेंगे, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाएंगे, चित्त आपका बिल्कुल निर्मल रहेगा और तो भूख बढ़ेगी, आध्यात्मिक भूख बढ़ेगी। गीता उठाएंगे, भागवत उठाएंगे, चेतन कोई भी ग्रंथ उठाएंगे उसे मति जाएंगे, समझ में भी आएगा। और एक बात और बता दूँ कि पढ़ने में अगर आपकी आसक्ति हो गई कुछ समझने की तो भगवान मदद करते हैं, वही समझा देते हैं, तो खुद समझा देते हैं, आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस की चौपाई आप लोग कभी सुने होंगे कि सो जाने जही देहु जनाई, सो जाने जही देहु जनाई अजानो तुम्हें हुई है। हे प्रभु, अरे आपको अपने बुद्धि के प्रयास से किसी ने नहीं समझ पाई, किसी ने नहीं समझ पाई। ब्रह्मा जी की उक्ति है, भगवत स्तुति की है, भगवत जी को कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं जान गया तो जाने भैया हम तो नहीं जानते आप, ना इति नेति नेति कहबे। वेद भी आपको नहीं समझ पाया है तो हम कैसे समझ लेंगे।
हम जितना समझे हैं उतना समझे और लगे। तो आप लोग भी जितना समझ चुके हैं, जितना उसमें समझ चुके हैं, उसी को बनाए रखिए। आप भाषा को बढ़ाने का प्रयास करिए, लेकिन जो समझ चुके हैं उसको जरूर सुरक्षित रखिए, उसको जुड़ा कर रखिए। जैसे खेती करने वाले बाड़ लगाते हैं, घेरा लगाते हैं, पशु कहीं बर्बाद न करें, कहीं पानी में सूख न जाए, ध्यान रहता है ना। उसी प्रकार से भक्ति एक लता है और बहुत कोमल लता है। इसकी सुरक्षा संकीर्तन है, हरिनाम कीर्तन है, एक कथा श्रवण है, भागवत क्लास है। पढ़िए, सुनिए, चिंतन करिए और लोग उसमें लगाइए। आपने समझ गए तो और को समझाने का प्रयास कीजिए। तो यदि आप इस कार्य में लग गए तो आपका हेल्प भगवान करेंगे। गुरु को भी भगवान कहा गया है, गुरु मदद करेंगे, जहाँ है वहीं से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके फेस टू फेस सामने हाजिर रहेंगे तब भी गुरु कहीं से आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए कि गुरु ज्ञान होता है, शरीर नहीं। गुरु ज्ञान होता है और वो ज्ञान शाश्वत है, नित्य है, कहीं भी रहकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर बिल्कुल त्वरा है, चाहने की जिज्ञासा है, आतुर है तो मिलेगा। संसार में नकली सुख के लिए, बिल्कुल गर्भित सुख के लिए तत्पर है, दिन रात तत्पर है। तो जिस अंश में आप उधर जा रहे हैं उस अंश में आपको भोग विलास मिल रहा है, मिल ही रहा है ना। तो क्या ये दिन ज्ञान नहीं मिलेगा? जो संसारी मैटर मिल रहा है, संसारी सुख सुविधा मिल रही है, तो क्या वो नहीं मिलेगा? वो भी मिलेगा। टाइम हो गया ना? टाइम हो गया। तो अंतमते स्वागते, जो कुछ मैं अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों को बतलाया, इसको जो उचित लगा हो उसको निश्चित रूप से धारण करिए और जीवन भर के लिए धारण करिए और इसमें एकदम तत्पर होकर के इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। श्री राम। हरे आज ही है का? हाँ।